नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग 10th मैथ NCERT बुक से सॉल्व कर रहे थे। हम लोग तीसरे चैप्टर पर पहुंच गए थे। तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम लोग आज करने जा रहे हैं। इसके पहले के क्वेश्चन हमने आपको अपलोड करा दिए हैं, वो आप देख लीजिए। आज हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ इन लैंग्वेज वाले प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इक्वेशन बनाने में बहुत कठिनाई आती है। इक्वेशन बन गई फिर हम उसे बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मेन समस्या इक्वेशन बनाने की है। तो हम प्रयास करेंगे आपको अच्छे से समझ में आए, और आप प्रयास करिएगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से समझते जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन दिया हुआ है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर्स इज 9। कहने का मतलब एक 2 अंक की संख्या है, उसके अंकों का योग 9 दिया हुआ है। हमको एक संख्या माननी पड़ेगी जो 2 डिजिट की हो ना। 2 डिजिट मतलब जिसमें वंस टेंस यानी इकाई और दहाई 2 अंक हो। ठीक, फिर इसमें इन्होंने कहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। देखो, इनके कहने का मतलब ये है कि कोई जो संख्या बनी है उसके अंकों को अगर हम आपस में बदल दें तो एक जो संख्या बनेगी वो ट्वाइस 2 गुना है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। इन्होंने कहा है, जरा हिंदी में देख लीजिए, इन्होंने कहा है इस संख्या का 9 गुनी, मतलब जो संख्या मूल संख्या आपने माना है उसका 9 गुनी संख्या के अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या का 2 गुना हो जाता है। तो पहली लाइन से एक इक्वेशन बनेगी, दूसरी लाइन से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, और 2 इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपको मालूम है या तो हम x का कोफिशिएंट बराबर करेंगे या तो y का कोफिशिएंट बराबर करेंगे, और फिर आपस में घटा देंगे या जोड़ देंगे। एक गायब हो जाएगा, एक बचेगा, उसका मान निकल आएगा। उसकी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करा देंगे, अगले का मान निकल आएगा। यही पूरा प्रोसेस है पूरी एक्सरसाइज का। ठीक, यही हमको करना है। तो आओ जरा हम लोग देखते हैं, इनकी इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखो, पहले तो हमको इनके नंबर मान लेने हैं, है ना। तो इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट द यूनिट प्लेस नंबर इज इक्वल टू एक्स। देखिए, हम लोगों ने एक संख्या मान ली है, 2 अंक की संख्या। ध्यान देना, 2 अंक की संख्या आपको ऐसे ही मानना पड़ेगा ना। इसमें इसका यूनिट प्लेस फिर कितना माना जाएगा? यूनिट प्लेस यानी वंस डिजिट, है ना। तो एक्स माना जाएगा। और टेंस कितना होगा? टेंस बताइए, वाई, है ना भाई। टेंस वाई लिखा हुआ है। अब एक बात समझो, यूनिट का मतलब इकाई होता है, इकाई अंक। तो इकाई अंक x लिखा हुआ है और दहाई अंक y लिखा हुआ है। कैसे जाने? देखो, इकाई को 1 से गुणा किया जाता है तो x को 1 से गुणा करोगे तो x आएगा, और दहाई को 10 से गुणा किया जाता है तो देखो y को हमने 10 से गुणा किया। अगर ये 3 डिजिट की संख्या होती तो आगे सैकड़ा भी आता, तो हम इसको इस तरह लिखते, इकाई 1 लिख दी, x लिख दिया, दहाई 10y लिख दिया, और सैकड़ा होता तो 100z इस तरह लिखा जाता। मतलब ये इकाई अंक है, दहाई अंक है, सैकड़ा है। तो इकाई को 1 से गुणा किया जाता है, दहाई को 10 से, और सैकड़ा को 100 से। ये संख्या को मानने का तरीका है ना। ये इकाई अंक है, दहाई अंक। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y। तब एक ये नंबर बना 2 अंक का ना, 10y प्लस x, ये नंबर है। अब ध्यानपूर्वक समझना, इसमें इन्होंने पहली लाइन में कहा था, तो आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या फिर आप लिख सकते हैं कंडीशन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट कंडीशन। अब देखो, फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा था 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग y है। अब आप एक बात बताओ, इसके अंक कौन कौन से हैं? इकाई और दहाई अंक कौन कौन से हैं बताओ? y और x है। अभी आपने लिखा इकाई अंक और ये दहाई अंक हो गया। तो इकाई अंक कितना है? x, और दहाई अंक कितना है? y। तो इनके अंकों का योग, देखो इनके अंक जोड़ दिए, इकाई और दहाई को जोड़ दिए, तो इनका अंक का योग कितना इन्होंने बताया है? 9। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक, अब कंडीशन सेकंड लिख दीजिए। इसको बहुत अच्छे से देखना भैया ना, ये थोड़ा सा कठिन है। अब देखो, इन्होंने कहा है इस संख्या का 9 गुना। सुनना आप ध्यान से, इस संख्या का 9 गुना। अब संख्या कौन सी है बताओ जो आपने माना है? 10y प्लस x ही तो है। तो इस संख्या का 10 गुना, तो देखो ये संख्या हमने लिख दिया ना। इस संख्या का 9 गुना, तो देखो इसका हमने 9 गुना करा दिया। अब सुनना, इस संख्या का 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, समझना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो जरा एक बात बताओ, इसके अंक अब हम पलट रहे हैं, तो जहां x है वहां y हो जाएगा और जहां y है वहां x हो जाएगा, तब संख्या क्या बनेगी बताओ, 10x प्लस y बनेगी। फिर से समझ लीजिए, देखिए x की जगह पर हमने y लिख दिया है, y की जगह पर x लिख दिया है, तो संख्या के अंकों को पलट दिया है और संख्या के अंकों को पलटने से ये संख्या बन गई है। तो संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ये देखो 2 गुना कर दिया, ठीक। अब ये इसके बराबर है, ये हमारे प्रश्न में कहा गया है। फिर से देख लीजिए, इन्होंने कहा है, इंग्लिश वाला भी एक बार देख लेना, ऊपर लिख देंगे, जब इसको सेट करेंगे हम ऊपर लिख देंगे, क्वेश्चन तुम्हें दिखने लगेगा। एक बार घर जाकर वीडियो जरूर देखा करो भैया, जिस दिन जाते हो उस दिन वीडियो नहीं मिल पाता है, लेकिन उसका वीडियो अगले दिन तो मिल जाता है, तो रिवीजन जरूर कर लिया करो, वरना फिर ये सब बातें स्लिप हो जाएंगी। ये इतना आसान भी नहीं है, आपको इतना कायदे समझाया गया है, इसलिए तुमको ये बहुत कठिन नहीं लग रहा है। अभी पहली बार जब आप स्कूल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी कठिन बात है। आप देखो, कोई भी क्वेश्चन बिना आधे पेज के ऊपर ही लगता है, 1 पेज कम से कम लेता होगा। तो अगर सिस्टमैटिक तरीके से पूरा समझते चले जाएंगे तो बहुत आसान लगेगा, वरना ये बहुत कठिन है, मान लीजिए ना। तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा कठिन है इनकी लैंग्वेज को पकड़ना, इनकी एक एक बात को समझना, क्योंकि ये तो हिंदी में लिख दिए हैं, मतलब लैंग्वेज में लिख दिए हैं, उसे हमें गणित के रूप में लिखना है। ये देखो, है ना, देखो हिंदी में इन्होंने लिखा, हमने गणित के रूप में लिख के दिखाया है, इसीलिए कठिन है ना। तो आओ जरा समझते हैं। इन्होंने कहा था, फिर से ध्यान सुनना, संख्या के अंकों को पलटने, देखो इन्होंने कहा दी गई संख्या का 9 गुना, तो देखो जो संख्या हमने माना था उसका 9 गुना। फिर समझना, संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंकों को पलट दिया है, उससे जो संख्या बनी है उसका 2 गुना ना, 2 गुना है, तो देखो 2 गुना बराबर कर दिया। अब 9 से इसको गुणा कराइए, 9 से इसको गुणा कराएंगे कितना बनेगा बताओ, 90y, और 9 से इसको गुणा कराओगे कितना बनेगा, 9x, और 2 से इसको गुणा कराओगे कितना बनेगा, 20x, और इसको गुणा कराओगे तो ये समझ गए ना। अब देखो 2y को इधर भेज, 2y को हाँ इधर ही भेज दीजिए, ठीक। और या तो एक काम करिए, इन सब को इधर भेज दीजिए, हो जाएगा, क्योंकि देखो 20x इधर है, 9x इधर आएगा, तो ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 20 से 9 घटाओगे कितना बचेगा बताओ, 20 से 9 घटा दिए तो 11x बच गया। अब देखिए ध्यान से, 2y इधर पहले से ही लिखा है, जब 90y इधर लाओगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 90y। अब एक बात बताओ, माइनस का 90y प्लस का 2y, एक प्लस एक माइनस घटता है, तो घटाओगे तो कितना बनेगा, 88y, लेकिन ये माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ा तो 90 है ना, तो उसका साइन लग जाएगा, तो 10x माइनस 88y। से एक काम कर सकते हैं, यहाँ y कॉमन ले सकते हैं, जब आप y कॉमन लेंगे तो x माइनस 11 88 ना, तो यहाँ 8 बचेगा बराबर 0। अब ये 11 को डिवाइड करा दीजिए, ये जो कॉमन आप 11 लिए हैं इसको डिवाइड करा दीजिए, और जैसे ही डिवाइड कराएंगे तो x माइनस 8 बराबर 0, ये इक्वेशन बनेगी, इसको आप सेकंड मान लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर सॉल्व कर लेना है। तो अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखो पहले से ही x का कोफिशिएंट बराबर है, तो हमें बराबर करना नहीं है, बस केवल दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देना है। अब आपको लिखना पड़ेगा ना कि समीकरण 1 माइनस 2 करने पर ना, आप लिख लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट माइनस 2 करने पर, है ना, या लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं ना कि सब्सट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, है ना, इस प्रकार करके जो भी जैसे आप बना लीजिए। हिंदी में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। सुनो, बताया था जब घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, है ना। तो देखो ये x से x घट गया 0, ये अब सुनना ध्यान से, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा 9y। अब देखो 9 से 0 माइनस होगा तो 9 ही तो रहेगा, तो y बराबर फिर कितना बनेगा बताओ, 1 हो जाएगा ना, 9/9 मतलब 1 हो जाएगा, तो y का मान आ गया 1। अब ये y का मान किसी एक इक्वेशन में पुट करा लेते हैं, बस x का मान आ जाएगा, तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 1 से, है ना, प्राप्त करेंगे, ऐसा कुछ, या लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में पुट करने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट।
जैसे मर्जी वैसे आप लिख सकते हैं। अब हम रख रहे हैं इसमें मान, ये दिया हुआ है y का मान कितना निकाले हो बताओ, 1। इसको लाकर इधर घटा दो तो x बराबर फिर कितना आएगा 1 लाकर इधर घटाओगे ना तो 9 से 1 माइनस हो जाएगा तो 8 बचेगा। पर ये हमारे आंसर नहीं है ये हमारे आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने नंबर क्या माना था बताओ, बताइए भैया, 10y प्लस x माना था, है ना, नंबर ये माना था। तो इसमें वैल्यू पुट करिए, वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो 10 और y का मान कितना निकाले हो बताओ 1, x का मान कितना निकाले हो 8। अब देखो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10, है ना, 10 एकम 10 और प्लस 8 तो कितना बनेगा, ये हमारी वो संख्या है जो हमारा फाइनल आंसर बनेगी। ठीक, अब इसको देखो, अब इसमें जानते हो जितनी इन्होंने कंडीशन बोली थी सब आप चेक कर लीजिए, अप्लाई होगा। अगर हमारा आंसर सही है तो सारी कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे देखो, पहली बात इन्होंने क्या बोला था, दोनों संख्याओं का के अंकों का योग कितना 9। तो जरा इनके अंकों को जोड़ो, देखो 9 आ रहा है कि नहीं, 8 और 1 जोड़ो 9 आया कि नहीं। और दूसरी बात देखो, इन्होंने बोला था कि यह संख्या का 9 गुना, सुनना, संख्या का 9 गुना 18 का 9 गुना 162। ठीक, अब सुनना, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर। तो संख्या के अंक को पलट दीजिए, तो संख्या के अंक को पलटोगे तो क्या बनेगा 81, और इसका 2 गुना करो, देखो वो भी यही आएगा, है ना, दोनों कंडीशन फॉलो। तो ये तुम चेक भी कर सकते हो, मान लीजिए पेपर में आ जाए, अब तुमको नहीं पता कि हमारा आंसर सही आ रहा कि नहीं, तो जो ये 2 कंडीशन बोल रहे हैं वो आप अप्लाई करके देख लीजिए, अगर ये बढ़िया फॉलो हो रहा है इसका मतलब हमारा आंसर सही। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया है? अगर ये नहीं समझ पाए तो आप टेंशन ना लेना, एक बार वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, बैक करके, बस बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और बाकी कोई समस्या वाली बात नहीं है, ये तुमसे पूछेगा नहीं, ये हम ये समझा रहे थे कि चेक कैसे करें, है ना, अपना आंसर। बाकी ये तो आपको करना ही है, एक्स वाई का जो मान आएगा लास्ट में आपको पुट करना पड़ेगा, तब जाके फाइनल आंसर आएगा। कह रहा था कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई थी, उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। ठीक, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब आपको बताना है कि उसने, तो ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। पूरे चैप्टर में ध्यान रखना, जो चीज़ ये पूछेंगे हमेशा वही चीज़ हम मान लेंगे। जैसे इन्होंने 100 और 50 के नोट माने हैं ना, पूछे हैं, तो हम 100 और 50 के नोट ही मान लेंगे, एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे ना। अब ये आपके ऊपर है कि 50 के नोट को आप x मान रहे हैं या 100 के नोट को आप x मान रहे हैं, किसी को भी मानेंगे आंसर वही आएगा। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि 50 के नोट बराबर x और 100 के नोट बराबर y। ठीक, ऐसा मान लीजिए। तो सबसे पहले यही लिख दीजिए, लेट द 50 रुपीज़ नोट्स, है ना, या नोट ऑफ 50 रुपीज़ इज इक्वल टू, ऐसे करके लिख लो, है ना, मान लो। ठीक, सुनो, तो एक बार 100 के मान लो, एक बार 50 के मान लो। ठीक, अब सुनो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब लिख लो, ATQ भी लिख सकते हो ना, ये पूरा पूरा लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ना, या कंडीशन फर्स्ट, जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार या प्रश्नानुसार, ठीक, जैसे भी। तो पहली बात इन्होंने कहा था सबसे पहले कि कुल नोट कितने हैं 25, कुल नोट 25 हैं। तो अगर हम x और y दोनों नोटों को जोड़ लें, 50 और 100 के नोटों को जोड़ लें, तो कितने नोट होने चाहिए 25। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। हमारी बात समझे कि नहीं? अब अगला ध्यान से समझना, उसमें जरूरी है। देखो अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा है 50 और 100 के नोट वो लेकर आई हैं, और ये कह रहे हैं कि कुल रुपए हो रहे हैं 2000। समझना जरा ध्यान से, कुल रुपए हो रहे हैं 2000 और नोट कितने कितने की हैं 50 और 100 की। जरा ध्यान से समझना, फिर से ATQ या सेकंड कंडीशन से ना, या कंडीशन सेकंड, जैसे आप मर्जी वैसे लिखो। अब सुनो ध्यान से, 50, देखो 50 रुपए के कितने नोट हैं, तो देखो 50 रुपए के x नोट हैं, और देखो इसी प्रकार 100 रुपए के कितने नोट हैं y नोट हैं, है ना। और अगर इनको हम ऐड कर लें, भाई y नोट 100 रुपए के, x नोट 50 रुपए के, इन सबको अगर हम ऐड कर लें तो कुल मिलाकर कितना रुपया हो जा रहा है 2000। कुछ समझे भैया? अब आप चाहो तो 50 कॉमन लेकर डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे आप 50 कॉमन लेकर डिवाइड करेंगे तो देखिए 50 तो यहाँ कॉमन हो गया है, तो यहाँ आप x बचा है।
यहाँ देखो 50 दूना 100 होता है ना, 50 2 जा 10 100, तो 50 जब कॉमन हो गया तो यहाँ पर 2y बचेगा ना, 2 गुना ही तो है 50 का, और ये बराबर चल रहा है 2000। अब 50 से डिवाइड करा दो तो कितना बनेगा 2000 बटे 50, तो ये इससे कैंसिल, 5 चौको 20, तो बताओ x प्लस 2y इक्वल टू कितना आया बताओ। 40। ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। आप फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं, इधर आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, ठीक, या आप लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, ऐसे करके जैसे मर्जी वैसे लिख दो। तो इनको लिखते हैं, सेकंड से फर्स्ट को घटा रहे हैं, 2y इक्वल टू 40, इसे हम घटा रहे हैं। सुनना भैया ध्यान से, सब लोग जान रहे हो यहाँ कोफिशिएंट बराबर है x के, तो हमें बराबर करना ही नहीं है। बताओ क्या करें, ऐड करें कि घटाएं, जोड़ें कि घटाएं? घटाना पड़ेगा, क्योंकि सब सेम साइन में लिखे हुए हैं ना, और कटेगा तो तभी जब डिफरेंट साइन में हो, तो घटाने पर साइन सब चेंज हो जाते हैं। अब देखो x से x घट गया, खत्म, है ना, और 2y से एक y घट गया तो एक y बच गया। अब सुनना जरा ध्यान से, 40 से 25 माइनस करोगे तो बताओ कितना आएगा, 15। यही हमारा आंसर हो गया, मतलब y का मान हो गया। अब y का मान किसी एक इक्वेशन में, चलो इसमें ही पुट करा देते हैं ना, तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब देख लेते हैं, फर्स्ट में हम रख रहे हैं y का मान, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें हमने y का मान 15 रख दिया। अब 15 इधर लाके माइनस कर लो, तो 25 से 15 माइनस करोगे बताओ कितना आएगा, 10। इसका मतलब 50 रुपए के 10 नोट थे और 100 रुपए के कितने नोट थे, 15। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये दो लाइन आपको लास्ट में फिर से लिखना पड़ेगा, है ना, कि 50 रुपए के नोट बराबर 100 और 100 रुपए के नोट बराबर 15, तब जाके ये आपका फाइनल आंसर होगा जब यहाँ पर आप लिख लेंगे, ठीक है। इतना सॉल्व करने के बाद आपको 2 लाइन और लिख लेना है, इस तरह से क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन दिया हुआ है, किराए पर पुस्तकें देने वाले, मतलब एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर रेंट पर बुक मिलती हैं, तो ये कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। सुनना ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि हमने लाइब्रेरी ओपन कर रखी है, हमने वहाँ पर बहुत सारी किताबें रख रखी हैं, अब हम उसे किराए पर दे रहे हैं, लेकिन हम किराया कुछ इस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं कि पहले 3 दिन का किराया फिक्स है, मतलब 3 दिन के लिए ले जाओगे तो 50 रुपया ही देना है, ठीक, इस प्रकार। और इसके बाद 3 दिन के बाद जितने भी दिन तुम रखोगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज कुछ 10 रुपये के हिसाब से या 20 रुपये के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, पर डे के हिसाब से। बात समझ पाएगी नहीं। यही क्वेश्चन में हमारे कह रहा है कि कोई लाइब्रेरी में 3 दिन का एक फिक्स किराया है, इसके बाद पर डे का किराया अलग अलग है, ठीक। अब सुनना ध्यान से, अब पूरे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनना, देखना, जो हमने तुम्हें समझाया यही बोला गया है। इन्होंने बोला है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है, अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो ये जो 7 दिन तक ये किताब रखी हैं, तो देखो यहाँ से अब हमको समझना है कि 3 दिन का तो उनको नियत किराया पड़ा होगा, लेकिन जो 4 दिन एक्स्ट्रा रखी है ना, उसका उन्होंने पर डे एक्स्ट्रा रुपया दिया होगा। समझ पाएगी नहीं। फिर इसके बाद देखो, इस तरह जब दोनों को ऐड करेंगे तो 27 रुपया बनेगा। फिर इन्होंने बताया है कि जबकि एक सूजी नाम है, ये भी सूजी है, ये एक पुस्तक 5 दिनों तक रखती हैं और 21 रुपये अदा करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन तक तो इन्होंने नियत किराया दिया होगा, फिर जो 2 दिन एक्स्ट्रा रख लिया ना इन्होंने, तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया भी दिया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि नियत किराया तथा अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। सुनना ध्यान से, आप बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे ना, एकदम बेहतरीन ढंग से तुम्हें समझा रहे हैं, क्योंकि ये कठिन है, थोड़ा अच्छे समझना। तो हमने तुम्हें अभी समझाया था कि जो भी हमसे पूछते हैं
हम उसी को XY मान लेते हैं। तो हमसे इन्होंने फिक्स किराया पूछा है और अतिरिक्त किराया पूछा है, मतलब फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज, तो उसी को आप लेट मान लीजिए, है ना। तो आप लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू X एंड एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू Y, मतलब नियत किराया बराबर X रुपया और अतिरिक्त किराया बराबर Y रुपया। समझ पाए कि नहीं? आओ लिख लेते हैं। नियत किराया फिक्स चार्ज इज इक्वल टू X रुपया, है ना भैया, ये आपको लिखना पड़ेगा। अतिरिक्त किराया बराबर Y रुपया। अब देखो ये हमने मान लिया है ना, अब हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट लिख लेते हैं क्योंकि दो बातें अलग अलग लिखी हैं। कंडीशन फर्स्ट, आप कंडीशन फर्स्ट लिखें या आप लिख दीजिए हिंदी में प्रथम शर्तानुसार। इन्होंने कहा था कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी और 27 रुपये अदा किया। सुनना ध्यान से, 7 दिन तक ये रुपया ये मतलब रखी हैं, तो 7 दिन का जो रेंट बनेगा वो कितना बना है? 27 रुपया। समझना, 7 दिन का किराया 27 रुपया बना है। इसको हम थोड़ा डिवाइड करके लिख रहे हैं, ठीक। 7 दिन का किराया 27 रुपया बना है, तो 7 दिन में हमें ये मालूम है 3 दिन का तो फिक्स है ना, 3 दिन का तो फिक्स है, लेकिन उसके बाद जो 4 दिन बने हैं वो इनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा होगा ना, तब ये कुल मिलाकर 27 रुपया बना होगा। इस तरह तुम्हें करना नहीं है, ये केवल समझा रहे हैं, थोड़ा धैर्यपूर्वक समझना ना, जिससे जो इक्वेशन बने वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी इक्वेशन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। सुनना, आपको मालूम है कि 3 दिन का किराया तो हमने पहले ही मान रखा है, नियत किराया 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है ना, तो वो तो फिक्स ही है, कितना रुपया देना है? X रुपया। लेकिन 4 दिन का किराया तो पर डे के हिसाब से Y रुपया देना है। समझिए, ये जो है ये पर डे के हिसाब से रुपया है, पर डे, है ना। Y रुपया आपको पर डे देना है, ठीक। तो सुनो, तो 1 दिन का Y रुपया, 2 दिन का 2Y रुपया, 3 दिन का 3Y, तो 4 दिन का 4Y रुपया। और अब इन दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना रुपया फिर हमको देना पड़ेगा? 27। ये इक्वेशन फर्स्ट बनी। आप समझे कि नहीं? तो ये पूरा नहीं लिखना है, ये हम तुम्हें बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे थे। तुम डायरेक्ट कंडीशन फर्स्ट और इसको लिख सकते हो, है ना। लेकिन आपको इसलिए हमने टोका था क्योंकि आपने कंडीशन फर्स्ट नहीं लिखी थी, प्रथम शर्तानुसार ना, इस प्रकार करके। अब हम लिख रहे हैं कंडीशन सेकंड। सेकंड कंडीशन में देखो इन्होंने कह रखा है कि वो जब 5 दिन के लिए लेती हैं किताब सूजी तो 21 रुपया देती हैं। तो सुनना, 5 दिन में आपको मालूम है, देखो 5 डेज ना, तो इसको जरा डिवाइड करो, 21 रुपया दे रही हैं, तो 5 दिन का मतलब देखो 3 दिन का तो फिक्स पड़ेगा, है ना, 3 दिन का तो फिक्स पड़ेगा, और 2 दिन इनको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, तभी तो 21 रुपए होगा। अब देखो 3 दिन का तो तुम्हें मालूम है 100 रुपये पड़ेगा, लेकिन सुनना, अभी बताया था 1 दिन का Y रुपया, तो 2 दिन का 2Y, बस बन गई इक्वेशन। ये सेकंड, इतना लिख लीजिए। अब हम सीधे सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको।